हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए हाफ ईयरली के मॉडल पेपर में बेटा। तो ये हाफ ईयरली पेपर क्लास 12 फिजिक्स का है बेटा। ये हाफ ईयरली पेपर बेटा क्लास 12 फिजिक्स का है। पेपर कोडिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, ये काफ़ी अटपटा पेपर कोडिंग है बेटा। पीके कोडिंग का बेटा आपका ये फिजिक्स क्लास 12 का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटा, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हाफ ईयरली और आगामी प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की कोडिंग का पेपर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़े और उनको सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्रिय मित्रों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। नोट, पहला आपका नोट दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब बेटा सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। सेकेंड आपका नोट है बेटा, यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, जैसे अ, ब, स, द तथा य। 5 खंड इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। और तीसरा खंड अ आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होने वाले हैं। और चौथा बेटा आपका है प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो आइए स्टूडेंट, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैं आप सभी को अभी तक केवल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी जितना हमारे पास हाफ ईयरली पेपर कोडिंग है मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा। चलिए, पहले का क बेटा, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी, आपका ए है 2 सेंटीमीटर, बी आपका है 200 सेंटीमीटर, सी आपका है 100 सेंटीमीटर, डी आपका है 0.5 सेंटीमीटर। और वहीं पे पहले का ख व्यतिकरण होने की आवश्यक शर्त नहीं है। ए, 2 तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, बी, दोनों तरंगों की कला संबंध स्रोत होना चाहिए, सी, दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, डी, दोनों तरंगों का स्रोत मूलतः अलग अलग होना चाहिए। अब आप सभी को ले चलते हैं पहले का ग जो प्रश्न आपका है, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र एवं उसके लंब अर्धक पर r दूरी पर क्षेत्र की निष्पत्ति होगी। ए आपका यहाँ पे है आपका 4:1, बी आपका है 1:4, सी आपका है 2:1, डी आपका 1:2। घ, कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ए आपका है 8/9, बी आपका है 9/8, सी आपका है 7/6, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। अंगा आपका है पहले का, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। ए, ऊर्जा, बी, संवेग, सी, आवेश, डी आपका द्रव्यमान। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं बेटा। देखिए आपका च यहाँ पे है, यहाँ पे पहले का च, समान वोल्टता के 2 बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। आप रेशियो भी कह सकते हैं इंग्लिश में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रवाहित धारा का अनुपात होगा, ए 2:1, बी 1:2, सी 1:4, डी 4:1। ये रहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहने वाले हैं। अब आप सभी को हम खंड ब से रूबरू कराते हैं बेटा। खंड ब में टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं बेटा।
दूसरे का क, प्रकाशिक तंतु से क्या अभिप्राय है। दूसरे का ख बेटा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है, डेफिनेशन देनी है बेटा। दूसरे का ग, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और वहीं पे दूसरे का घ बेटा आपका एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे का बेटा अंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। और वहीं पे दूसरे का च, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं, इनमें किसका वेग अधिक है बेटा। ठीक है बेटा, आपका खंड स से आप लोगों को रूबरू करा दिया जाए बेटा। खंड से आपका तीसरे का क, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव शून्य होता है। तीसरे का ख बेटा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वहीं तीसरे का ग बेटा, उस विद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। तीसरे का घ होने वाला है बेटा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180 अंश है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। चलिए बेटा, खंड द की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। चौथे का क बेटा आपका यहाँ पे है, प्रकाश के गुण लिखिए, न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेब ऑप्टिक्स की मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, तो यदि आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और अभी भी वीडियो चल ही रहा है बेटा, प्लेलिस्ट में बनाते चला जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपना समय देकर, बोर्ड एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो पूरा का पूरा ध्यान जो है एकाग्र करके पढ़ाई में मन लगाइए। चौथे का ख, गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब चौथे का ग, 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और वहीं पे आपका बेटा यहाँ पे चौथे का घ, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे बेटा यहाँ पे है अंगा वाला प्रश्न, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। पतले प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए। पांचवा आपका यहाँ पे है क वाला प्रश्न बेटा, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। पांचवें का ख है बेटा आपका, विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र सी की धारिता निकालिए। ये आपका डायग्राम है बेटा, यहाँ पे सी की वैल्यू निकालना है। वहीं पर आपका ग होने वाला है बेटा आपका यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आवश्यक सूत्र देते हुए इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। और घ, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। और अंगा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10⁻7 कूलाम तथा 3 गुणे 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। अब खंड यह, छठवां प्रश्न आपका यहाँ पे है। यहाँ बेटा आपको अथवा करके मिलेंगे, करना किसी एक प्रश्न को होगा। गाउस प्रमेय का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक याद कीजिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। और वहीं पे सातवां प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक n = sin a + sin अपान sin a/2 होता है। इस सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है बेटा। तो इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ बेटा,
आप जाके फटाफट प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा अगर आपको वो नहीं आता तो उसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी की संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए और आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया दोनों में से एक प्रश्न करना होगा आपका, वही हाल 8वें का रहेगा और वही हाल आपका 9वें प्रश्न का रहने वाला है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। अगर आपका बेटा तरंग नहीं पूछता है, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपका तरंग नहीं पूछा है तो देखिए परावर्तन नहीं पूछता है तो अपवर्तन जरूर पूछेगा। इसका भी डेरिवेशन में करा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर दिया गया प्रश्न, अथवा एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को बेटा आप कर सकते हैं। 9वां प्रश्न बेटा आपका यहाँ पे है, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके बीच 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ आपका फोकस रहेगा। बेटा फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान में दिया गया प्रश्न अथवा वाला, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यह आप प्रश्न कर सकते हैं। तो बेटा अलग अलग प्रकार के कोडिंग का मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है हाफ ईयरली का। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं, नए फैमिली मेम्बर हैं, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेक करके आप अपने प्री बोर्ड जैसे और बोर्ड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये पीके कोडिंग का पेपर पैटर्न बहुत ही सुलभ तरीके से, आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा जुबान है फिसल जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं बेटा। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से ज़रूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।